4.3 का पहला सवाल, जहां पर हमसे पूछा गया है कि इसका माइनर्स और कोफैक्टर दो चीजें बताना है। तो कैसे हम करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका माइनर अगर हम निकालने का प्रयास करें तो माइनर्स कितने निकलते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, सामने जो लिखा हुआ है ए, एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसे अगर हम देखें ध्यान से तो इसके 4 माइनर्स निकलेंगे। कितने माइनर निकलेंगे? 4। कैसे पता चल गया हमें? क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और अगर हम और ज्यादा ध्यान दें, जब मैट्रिक्स की शुरुआत किए थे तो वहां पर एक बात बताई गई थी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, उसे हम उनके एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, A11, A12, A21, A22 प्रकार से लिखा करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 4 माइनर्स जो निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे? अगर हम माइनर्स की एक मैट्रिक्स बनाएं तो माइनर A11, माइनर 12, माइनर 21, माइनर 22, 4 माइनर्स इस प्रकार से निकलेंगे। तो पहले तो हमें ये जानकारी हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स कितने निकलेंगे, ये उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। दूसरी खास बात यह है कि माइनर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाले जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में ये आया हो कि आप ये कहना चाहते हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स का ही हम माइनर्स निकालेंगे, या 3x3 मैट्रिक्स की, या 4x4 मैट्रिक्स की, या 5x5 मैट्रिक्स की, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम यही कहना चाह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। अभी फिलहाल 2x2 के माइनर्स निकाल के बताते हैं आपको। तो एक सवाल को ध्यान देंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। पहले अच्छा कोफैक्टर भी निकालेंगे तो 4 कोफैक्टर निकलेंगे। अगर कोफैक्टर को हम चाहें तो सी से डिनोट कर दें या ए से डिनोट कर दें। ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब किताबें उठाएंगे तो वहाँ ए से डिनोट किया होगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए हम ए से ही डिनोट करें, ज़्यादा सही है। ए क्या है? कोफैक्टर ऑफ माइन, इसका मैट्रिक्स का कोफैक्टर। कैसे? A11, इस ए में अंतर है, ये एलिमेंट्स हैं, ये कोफैक्टर हैं, और ये माइनर्स हैं। ध्यान देंगे सबको अलग अलग। A12, A21, A22। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम माइनर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। बहुत ही आसान है माइनर्स निकालना। कैसे? देखिए ध्यान से। पहले हम माइनर 11 निकालते हैं। 11 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम, ये हम बहुत पहले ही समझ चुके हैं। तो जब पहला रो पहला कॉलम निकालेंगे तो किसका निकाल रहे हैं? इस वाली मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, तो इसमें पहला रो और पहला कॉलम हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे क्या दिखेगा? 3। ध्यान देंगे। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है, अरे यही तो कर रहे थे पहले, डिटरमिनेंट जब निकाल रहे थे तो। नहीं, अंतर है, अंतर है। ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से, बहुत गंभीरता से। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? M12 की वैल्यू। जब M12 की वैल्यू निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वहीं पर ये कट आएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा। तो जब जो बचा वो कौन है? M12 की वैल्यू, मतलब माइनर 12। उसके बाद माइनर क्या निकालेंगे? माइनर 21। तो कैसे निकलेगा? इस बार आपको किसको छोड़ना होगा? ध्यान दीजिएगा, दूसरी रो पहला कॉलम क्या बचा? -4। और अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? -22। तो -22 कैसे निकलेगा? दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 2, और इसको उठा करके माइनर वाले मैट्रिक्स पे रख देंगे तो माइनर का आंसर आ जाएगा। तो माइनर वाले, आप देखिएगा, माइनर वाले मैट्रिक्स पे हम इसे लिख रहे हैं। माइनर वाली मैट्रिक्स क्या थी? M11, M12, M21, M22। तो इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं। M11 की वैल्यू 3, 0, -4, 3, 0, -4 एंड 2। तो ये हम इस सवाल का जो प्रश्न था इसके माइनर्स पता किए हैं अभी तक। अगला सवाल है इनके कोफैक्टर पता करने का। वो कैसे पता करेंगे? ध्यान देंगे।
अगर इसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर पता करना हो तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर आई जे ए आई जे इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर आई जे। ये क्या लिख दिए भाई, बड़ा खतरनाक बात लिख दिए। कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। अगर हम कोफैक्टर 1 1 निकालें तो इस पूरे फॉर्मूले पे आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख देंगे तो क्या बनेगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर 1 1। और माइनर 1 1 अगर आप देखें तो माइनर 1 1 हम यहाँ पता कर चुके हैं, कितना है 3। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर माइनर ना निकालें, सीधे कोफैक्टर निकालें तो क्या ऐसा संभव है? तो हम आपको बताएं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर कहां से लेकर आएंगे। इसलिए तरीका ये है, जो प्रश्न होगा उनके पहले माइनर्स निकाले जाएंगे पूरे, उसके बाद उनके कोफैक्टर निकाले जाएंगे पूरे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे -1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 3 का मल्टीप्लाई करने पे 3 होता है। कोई अपना दिमाग लगा रहा होगा कि सर फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं, सीधे लिख देते उठा के। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है। हम अभी सवाल करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, होता है फर्क, नहीं पड़ता है फर्क, हो सकता है एक एलिमेंट में फर्क ना पड़े लेकिन पूरी मैट्रिक्स में फर्क पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, A11 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना उसके बाद, A12 की वैल्यू, मतलब कोफैक्टर कौन सा, 1 2। फिर से इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखिए, -1 आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2 इंटू माइनर कौन सा 1 2, -1 की पावर कितनी आ गई 3 इंटू माइनर 1 2 कितना था 0 इंटू 0, मतलब ये भी कितना आ गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई। तो कितनी आसान बातें हैं, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान बातें हैं ना। अब क्या करना है, अगला निकालना है कोफैक्टर 2 1। इसके लिए क्या करना होगा, -1 की पावर क्या रखना होगा 2 प्लस 1 इंटू M21। तो -1 की पावर 3 इंटू M21 कितना पता किए थे, -4। तो ये कितना आ गया, -1 इंटू -4 मतलब केवल 4। और अगला क्या निकालने के लिए बोला गया है, अगला कोफैक्टर 2 2। तो -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू M22 कितना था 2। तो ये कितना आ गया 1 इंटू 2 मतलब 2। मतलब अगर हम इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करें तो क्या आ जाएगा, ये A11 A12 A21 A22, मतलब जो आंसर होगा वो होगा A11 की वैल्यू 3, उसके बाद 0, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोफैक्टर और माइनर्स को आप देखें तो अंतर आपको दिख रहा होगा। माइनर में यहाँ पर -4 था, जबकि कोफैक्टर में वहाँ पर माइनस नहीं है। पूरी मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको अलग दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे क्या कि माइनर कोफैक्टर सेम होता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और ये हमने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर किया है, ऐसे ही 3 बाई 3 के करेंगे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे, 9 माइनर्स, 9 कोफैक्टर्स करना होगा, पहले से नोट करेंगे। तो इसके माइनर्स निकालने की बात की जाती है तो हम सीधे पहले M11 निकालते हैं, जो कि कितना आ जाएगा D। उसके बाद M12 निकालेंगे जो कितना आ जाएगा B। उसके बाद M21 निकालेंगे जो कि कितना आ जाएगा C। उसके बाद M22 निकालेंगे जो कितना आ जाएगा A। तो सीधे माइनर्स कितना निकल चुका है, D B C A। अब कोफैक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, A11 निकालते हैं, कितना होता है ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो इसका मतलब -1 की पावर 2, M11 की वैल्यू कितनी थी D। तो कितना आ जाएगा ये, मात्र D। उसके बाद A12 निकालेंगे। A12 के लिए क्या करना होगा हमें, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 कितना आ जाएगा ये, -1 की पावर 3 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है B। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस केवल B। उसके बाद हम क्या करें,
टू वन निकालें, इसके लिए -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21 करना होगा, तो कितना जाएगा -1 पावर 3 इंटू m21 की वैल्यू कितनी है c, तो कितना जाएगा ये -1 इंटू सी मतलब -c, और उसके बाद a22 मतलब कोफैक्टर 22 कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू m22 मतलब -1 की पावर 2 इंटू m22 की वैल्यू कितनी है a मतलब a, तो इसके हम एक साथ लिखें कोफैक्टर, तो कितना जाएगा ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2 मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी d माइनस बी, यहाँ पर d माइनस बी माइनस सी और a, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसके हम पहले माइनर्स निकालते हैं, 9 माइनर्स निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम नंबर्स लिख देते हैं, m11 निकालेंगे, m12 निकालेंगे, m13 निकालेंगे, फिर उसके बाद m21 m22 फिर m31 निकालेंगे, बहुत गंभीरता से देखेंगे। उसके बाद m23 बिल्कुल सही, जागते रहेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे m23, फिर यहाँ पर m31, फिर m32, फिर m33। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, जब m11 निकालेंगे तो इसे हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 0 0 1 की एक मैट्रिक्स बचेगी जिसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1 - 0 मतलब 1। उसके बाद जब इसे निकालेंगे तो इस बार इसे हटाएंगे, जब इसे हटाएंगे तो कितना बचेगा 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 - 0 = 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला इसे निकालेंगे m13 कितना जाएगा 0 1 0 0, जो कि यहाँ भी 0 - 0 = 0 आ गया। उसके बाद और अगला कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसको निकाल रहे हैं बस वहीं पर क्या करना आपको, ये कट लेकर आना इंटरसेक्ट पॉइंट, कितना आ जाएगा ये 0 0 0 1 मतलब ये भी कितना आ गया 0। उसके बाद तो अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं लग रही हमें, आप समझदार हो चुके हैं, हम सीधे एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। जब ये 2 2 करेंगे तो 1 0 0 1, जिनको नहीं आ रहा है वो इस पर प्रैक्टिस करिए बहुत बार। उसके बाद कितना हो गया ये 2 3 करना है मतलब 1 0 0 0। अगर आप ये करते समय थोड़ा सा भी दिमाग इधर हुआ, एलिमेंट्स गड़बड़ हुआ, तो आंसर गलत आ जाएगा और माइनर्स गलत आ जाएगा, सिंपल सी बात। उसके बाद ये 3 1 करेंगे तो 0 0 1 0 मतलब 0 - 0 = 0। अगला ध्यान दीजिए, ए 3 2 करेंगे तो 1 0 0 0 मतलब ये भी 0। फिर अगला 1 0 0 1 मतलब ये भी 0। तो इनकी मैट्रिक्स बना दें, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कोफैक्टर निकालें तो देखिए, इनके कोफैक्टर निकाल के बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर के फॉर्मूले को बहुत गंभीरता से देखिए क्या है, और फिर सीधे हम लिखेंगे कोफैक्टर। क्या था फॉर्मूला, ए से डिनोट किए थे ना, ए आई जे इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ध्यान दीजिए, मतलब ये है, इस फॉर्मूले को देखिए तो ये फॉर्मूला ये कहना चाहता है कि अगर आप निकालना चाहते हैं तो वैल्यू तो वही रहेगी, बस प्लस और माइनस का अंतर रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये नहीं है, अगर हम मान लें कि ये -1 पावर आई प्लस जे नहीं है, तो हमें एक बात दिखाई दे रही है कि ए आई जे ही एम आई जे है, ए आई जे एम आई जे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एलिमेंट तो सीधे लिख देते हैं पहले, फिर हम बताते हैं क्या कहानी है। देखिए सीधे को फैक्टर निकालते समय सीधे सीधे एलिमेंट्स तो लिखिए आप पहले, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। चलिए, तो पहले तो ये कहानी हो गई।
लेकिन सवाल में एक्चुअल में क्या था, -1 की पावर i प्लस जे था। अब दूसरा दिमाग ये लगाते हैं कि अगर वहां पर एलिमेंट्स जीरो हैं तो चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस वाले को भी हटाइए, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीरो की कोई बात नहीं। क्यों? प्लस जीरो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दीजिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो उसे देखिए कौन सा नंबर है ये कौन है? 1 1। लोकेशन कौन सी है? 1 1। 1 1 का मतलब पावर में 1 1। 1 मतलब पावर में 1 1। पावर 1 1 मतलब पावर 2। पावर 2 मतलब -1 की पावर 2, मतलब प्लस। प्लस में रखना है बस। आंसर ये किसका हो गया? कोफैक्टर का। इनको नहीं आया समझ में, पूरा अच्छे से करें, वो इनसे चक्कर में न पड़े। ध्यान दीजिए, कुछ भी पढ़ा देते हैं आप पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए इधर। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? बेवकूफ़ी जैसी बात करते हैं, ये शॉर्टकट था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर 1 - 0 1 कर दिए और आपके बैठे बैठे आपने छाप भी लिया हुआ कॉपी में। अभी दिखा भी दें, दिखाइए। हाँ, तो गलत हो जाता है। आप क्यों बैठे हुए हैं? इतना तो पढ़ के बैठे हुए हैं कि 1 - 0 1 होता है, ये भी नहीं पढ़े हैं कभी। सुधार लीजिए बेटा, जहां जहां गलत सुधार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए जरा, इसे सुधार देते हैं जो गड़बड़ हुआ है। क्या क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पर? एक यहाँ पर एलिमेंट और एक एलिमेंट यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1, जिसकी वजह से कौन कौन सा, हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आएगा हमेशा। अगर आप
माइनर का डायगोनल एलिमेंट देखें 1 1 है, किसका, एलिमेंट्स का, मतलब जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका। तो जब इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर के भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ना ये वाली, M1 1 हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, जब इनके को फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। और साइन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ध्यान से, साइन इसका तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो प्लस ही आएगा। अच्छा, इसकी लोकेशन कौन सी है, ये आप देखिए ध्यान से, ये 2 1, ये कौन है, 2 2 लोकेशन है। तो 2 को 2 में जोड़ने पर कितना आएगा, 4। और -1 की पावर 4 करने पर क्या आएगा, प्लस में वैल्यू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस होना चाहिए। उसके बाद ये लोकेशन कौन सी है, 3 3, जोड़ने पर कितना आएगा, 6, मतलब इवन नंबर, मतलब माइनस, ठीक है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, तो ऐसे हम पता कर लेते हैं ध्यान से। अगर एक एग्जाम्पल की बात है कि यहां पर आ जाता माइनस, अगर मान लेते हैं, अभी नहीं आया था, अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस आ जाता 1, 1 आ जाता, अगर 1 आ जाता, तो इस एलिमेंट को हम चेक करते हैं कौन सा है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये 3 1 एलिमेंट है, 1 3, कौन सा एलिमेंट है, 1 3, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 4, फिर से इवन नंबर है, तो -1 की पावर 4, मतलब ये प्लस में ही रहता। समझ गए, ऐसे हर एलिमेंट चेक करेंगे, आगे सवाल आएंगे, अगर वो इस प्रकार से रहेंगे कि यहाँ पर जीरो नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा, तो चेक हो जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।